राधे श्याम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत आनंद में होंगे। देखिए, इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं एंड यू पिक्ड अप योर फोन या आपने अपना लैपटॉप ओपन किया एंड सबसे पहले क्या करेंगे, फोन को या लैपटॉप को अनलॉक करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए हमारे फोन में या तो पासवर्ड होता है या पिन होता है या पैटर्न होता है, राइट। लेकिन अगर हम इनमें से किसी भी चीज को भूल गए तो कोई बात नहीं। आजकल तो कितने हाई फाई मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। हम लोग वो फ़ोन में फेस अनलॉक लगाते हैं या फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करते हैं और उसके थ्रू अनलॉक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या फेस अनलॉक से हम अपने डेटा को बचा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट कंसीडर कीजिए कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, राइट। पूरे साल आपने उसके लिए मेहनत किया एंड आपका जो एग्जाम था दैट वाज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ शिवरात्रि। एंड बीइंग अ गर्ल, आपने शिवरात्रि पर मेहंदी लगा ली और आप भूल गए कि रूल्स में लिखा था कि आप अपने हैंड पर हिना अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे जब जाएंगे तो फिंगरप्रिंट स्कैन ही नहीं होगा एंड आपका पूरा हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा। कितना बुरा लगेगा ना। इसका मतलब कभी कभी ना फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी वर्क नहीं करती अंडर सम सिचुएशंस, ऑल्दो दीज सिचुएशंस आर रेयर बट दे कैन एग्जिस्ट। सिमिलरली फेस स्कैनिंग तो बड़ी आसान है, उससे तो आप आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेट कर ही सकते हैं, स्टैब्लिश कर ही सकते हैं। लेकिन कंसिडर कि आप ना सीआईडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन गए हैं, जैसे एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत के साथ में। आप उनकी टीम में हैं और एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम सीन पर जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड जहाँ भी सस्पिशियस लगता है वहाँ से फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट करते हैं। उन फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटाबेस के साथ में मैच करते हैं एंड अगर रिजल्ट्स मैच हो जाते हैं देन क्रिमिनल का क्राइम स्टैब्लिश हो जाता है। बट कंसिडर कीजिए कि एक ऐसा क्रिमिनल आया जो बहुत ज़्यादा शातिर था। उसने अपने पूरे फेस को कवर किया हुआ था, जिससे कैमरा में जो फेस स्कैन हो सकता था वो नहीं हुआ। साथ में उसने ग्लव्स पहने थे जिसकी वजह से कहीं भी उसका फिंगरप्रिंट नहीं मिला। तब तब भी क्रिमिनल को पहचाना जा सकता है, उसकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि आजकल रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट दे आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन एंड दे आर क्लेमिंग that there are some other organs of our body as well that can help to establish identification. माना कि जितनी भी सिचुएशंस मैंने क्रिएट करी वो सारी थोड़ी सी रेयर हैं, बिकॉज इन जनरल हम लोग अपने पिन्स को, पासवर्ड्स को, पैटर्न्स को नहीं भूलते हैं। अगर भूल भी जाएं तो हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और फेस स्कैनिंग तो डेफिनेटली वर्क करता है, बिकॉज फिंगरप्रिंट्स आर मोर और लेस स्टेबल ओवर टाइम। सिमिलरली फेस अनलॉक भी हमेशा वर्क कर ही जाता है, राइट। सिमिलरली गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहंदी लगाने वाली सिचुएशन दैट इज ऑल्सो वेरी रेयर, बिकॉज हर एस्पिरेंट को अपने एग्जाम्स के रूल्स, रेगुलेशंस एंड डेकोरम पता होते हैं। बट स्टिल देर आर टाइम्स जब आपके पिन्स, पासवर्ड्स, पैटर्न्स, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वर्क नहीं करते हैं या उस सिचुएशन में सूटेबल नहीं होते हैं। देयर आर सम अदर मेथड्स एज वेल। अगर आपका फोन आपको सिग्नल करे, Please stick out your tongue. Please stick out your tongue. sounds weird, right? But scientists are really working in this direction and they are claiming that tongue can be one of the most important biometric identifiers in the future. अब बायोमेट्रिक क्या है भैया, कि जितना भी हमने अभी बात करा ना ये सब बायोमेट्रिक के अंदर आता है। तो चलिए इस वीडियो में बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स, बायोमेट्रिक्स के बेसिक्स को समझते हैं विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टंग बायोमेट्रिक्स। ऑल्सो वो जो क्रिमिनल वाली बात थी ना, अगर क्रिमिनल इतना शातिर हुआ ना कि उसने ग्लव्स पहने हैं, मास्क लगाया है, स्टिल वी कैन आइडेंटिफाई बिकॉज देयर इज वन मोर बायोमेट्रिक टेक्निक जो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपके नॉलेज अबाउट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा अपग्रेड होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा हम लोगों ने बताया कि इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर, राइट। फ्रॉम अनलॉकिंग मोबाइल फोन्स टू लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स to accessing bank accounts and doing online transactions to entering high security facilities, सभी जगह बायोमेट्रिक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड बिलीव भी किया जाता है। बट वॉट एग्जैक्टली इज बायोमेट्रिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखिए, बायोमेट्रिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड मेट्रिक मीन्स टू मेजर।
यानी कि अपनी बॉडी के यूनिक लाइफ बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी एंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, दैट इज़ बायोमेट्रिक्स। जब आप अपने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे अपने फिंगरप्रिंट्स को, अपने फेस को यूज़ करते हैं और उनको मेजर करते हैं, उनको स्कैन करवाते हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके फॉर सिक्योरिटी रीजंस या फिर आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए भी, देन दिस होल सिस्टम इज़ कॉल्ड एज बायोमेट्रिक। इसको बायोमेट्रिक कहा जाता है, राइट। इट मीन्स बायोमेट्रिक इज़ एन ऑटोमेटेड सिस्टम विच यूजेस द यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू इस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी। यहाँ मैंने बताया बायोलॉजिकल ट्रेट्स, इसका मतलब क्या है? ओके, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रेट्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हेयर कलर, स्किन कलर, आई पैटर्न, राइट, फिंगरप्रिंट पैटर्न या वीन मैपिंग, राइट। तो इतने सारे बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, लेकिन किसी भी बायोलॉजिकल ट्रेट को अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करना है तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो चलिए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। नंबर 1, यूनिकनेस। कोई भी बायोलॉजिकल ट्रेट अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करना है तो इट शुड बी यूनिक। नो टू इंडिविजुअल्स शुड हैव सेम बायोलॉजिकल ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट्स, सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट रहते हैं, किसी भी दो इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते और इसलिए हम उसको बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, परमानेंस। देखिए अगर किसी भी ट्रेट को हमें बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करना है तो उसको परमानेंट तो होना पड़ेगा, इट शुड बी स्टेबल ओवर टाइम, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर स्किन कलर को हम बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करें या लेट्स से हेयर लेंथ को यूज़ करें, तो हेयर लेंथ तो सबकी चेंज होती रहती है, तो क्या ये परमानेंट है? नहीं। और जो चीज़ परमानेंट नहीं है, जो चेंज हो सकती है, वो आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। लेकिन फिंगरप्रिंट्स दे आर स्टेबल ओवर टाइम, राइट। सिमिलरली हमारा जो रेटिना या आइरिस का पैटर्न रहता है वो ओवरऑल हमारी लाइफ में चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो हम ऐसे ट्रेट्स को, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करते हैं जो ओवर टाइम स्टेबल रहें, चेंज ना हो, उनमें डिफरेंस नहीं आए, राइट। नंबर 3, कलेक्टेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। देखिए किसी भी ट्रेट को, कोई भी ट्रेट कितना भी यूनिक हो, लेकिन अगर वो कलेक्ट करने में बहुत इजी नहीं है या वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। तो इसलिए कोई भी ट्रेट इट शुड बी इजीली कलेक्टेबल, राइट। हम उसे इजीली मेजर कर पाएँ, इजीली स्कैन कर पाएँ, क्योंकि अगर वो इजीली मेजर और स्कैन हो पाएगा यूजिंग कैमराज और सेंसर्स, तभी उसकी यूज़फुलनेस हमको देखने को मिलेगी, ठीक। ओके, तो अब हम लोगों ने समझा कि किसी भी बायोलॉजिकल ट्रेट को अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर बनना है, इफ़ एट ऑल इट हैज़ टू बी यूज्ड एज बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल और कलेक्टेबल एंड इट शुड बी परमानेंट ओवर टाइम, राइट। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जिनको हम बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ करते हैं, उनको समझेंगे। इन सभी बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। सो आइए उन कैटेगरीज को समझते हैं। Number 1, physical or physiological biometrics. This system of biometrics use the physical characteristics of an individual to establish the identification and security reasons. तो अगर हम किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ कर रहे हैं किसी भी ह्यूमन के टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी एंड एज अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर, तो वो फिजिकल बायोमेट्रिक्स के अंदर आ जाता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, जैसे फेस अनलॉक, जैसे पाम मैपिंग, आपके हाथ के पंजों को भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। वीन मैपिंग कर सकते हैं, आइरिस और रेटिना स्कैन कर सकते हैं। सो दीज ऑल फिजिकल ट्रेट्स कैन बी यूज्ड एज बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स एंड दीज आर फिजिकल इन नेचर, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स। Number 2, behavioral biometrics. This uses the behavior of an individual to establish a biometric authentication. तो अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की तरह आप किसी फिजिकल ट्रेट को यूज़ ना करके उसकी जो एक्टिविटी है, वो कैसे काम कर रहा है, उसकी जो बिहेवियर है, उसको यूज़ करते हैं, तो वो बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स के अंदर आता है। दिस इंक्लूड्स वॉइस रिकग्निशन, गेट एनालिसिस एंड की स्ट्रोक डायनेमिक्स। अब ये बड़े बड़े इजी से और बहुत ही यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स हैं। वॉइस रिकग्निशन, हम सबको पता है कि हमारी वॉइस को रिकग्नाइज करके चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, बट स्टिल वॉइस कैन बी कॉपीड, राइट। वॉइस को कॉपी किया जा सकता है, तो इट इज़ नॉट दैट स्टेबल। इसके बाद आता है गेट एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी।
हमने बताया था कि अगर क्रिमिनल फेस मास्क लगा कर आए, ग्लव्स पहन कर आए, तो भी हम उसको पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि कैमरा में उसका फेस नहीं दिख रहा, बट उसका वॉकिंग स्टाइल तो दिख रहा है। येस, गेट का मतलब होता है वॉक, यानी कि वॉकिंग स्टाइल। तो जिस तरह से आप चलते हैं, जिस स्पीड से आप चलते हैं, आपके पैर के बीच में जितना गैप रहता है, इन सब चीज़ों को भी डेटाबेस में कलेक्ट करके यूज़ किया जा सकता है एंड लेटर उसको स्कैन करके रिजल्ट्स को मैच करके आइडेंटिफिकेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज गेट एनालिसिस एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। सिमिलरली एक और बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स का टाइप है की स्ट्रोक एनालिसिस। ये क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा सर्च करके। ओके, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ बायोमेट्रिक एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक एंड किसी भी बायोलॉजिकल ट्रेट को अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर बनना है तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और जब हम लोगों ने ये सारे बायोमेट्रिक सिस्टम्स पढ़े तब हमें इतना समझ आ गया होगा कि दीज बायोमेट्रिक सिस्टम्स आर मोर सिक्योर देन ट्रेडिशनल पासवर्ड्स, पिन्स और पैटर्न्स। ऐसा क्यों? क्योंकि पासवर्ड्स, पिन्स या पैटर्न्स को इंडिविजुअल अपने आप से भूल सकता है या कोई और इंसान गेस वर्क करके, हिंट लगा करके भी उसको अनलॉक कर सकता है या कभी कभी कोई उसको चेंज भी कर सकता है, राइट? लेकिन दीज बायोमेट्रिक सिस्टम्स जो हमारे फिज़िकल या हमारे बिहेवियरल ट्रेट्स को यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहते हैं क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इवन दीज बायोमेट्रिक सिस्टम्स आर मोस्ट सिक्योर व्हेन दे आर यूज्ड एज अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब कि जब हम बायोमेट्रिक सिस्टम्स को ट्रेडिशनल पासवर्ड्स, पिन्स और पैटर्न्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं देन वो सबसे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम होता है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मोस्ट क्यूरियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ टंग बायोमेट्रिक्स। ये क्या है भैया? देखो, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। टंग बायोमेट्रिक्स मतलब जब किसी भी इंडिविजुअल के टंग को स्कैन किया जाए उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब टंग एक बहुत ही यूनिक ट्रेट है। अब क्यों ये यूनिक है, देखो उसको समझो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टंग उन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल कर रहा है। किसी भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर के लिए हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स टंग में हैं। टंग इज़ यूनिक। सभी लोगों का टंग पैटर्न, उनका जो कलर है, उसका जो शेप है, उसका जो साइज़ है, उसका जो टेक्सचर है, उसमें जो पैपिले पैटर्न्स हैं वो बहुत डिफरेंट रहते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट टंग। किसी भी दो इंडिविजुअल की टंग सेम नहीं होती। नेक्स्ट, परमानेंस। येस, टंग इज़ अ वेरी परमानेंट बायोलॉजिकल ट्रेट। क्यों? देखिए, फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आपके हैंड्स में हैं एंड दीज आर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? तो अगर वैसे तो इट इज़ अ रेयर केस बट स्टिल हमारा जो हैंड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अगर हमारे हाथ जल गए या अगर हमने एक्सटर्नल मटेरियल जैसे हिना को अप्लाई कर लिया तो वो ईज़िली यूज़ नहीं किए जा सकते, ईज़िली आइडेंटिफाइड नहीं हो सकते, राइट? दीज आर एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो उनका डैमेज का चांस ज़्यादा रहता है। सिमिलरली हमारे फेस में कट्स लग सकते हैं, बर्नआउट्स हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ एन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट? लेकिन टंग बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल नेचर वो हमारी बॉडी के अंदर है, राइट? वो एक्सपोज होगा जब हमारी बॉडी उसको एक्सपोज करेगी, वो नेचुरली एक्सपोज नहीं है। तो टंग ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है या ज़्यादा सिक्योर ऑर्गन है देन आर स्किन एंड देन आर फिंगरप्रिंट्स, राइट? तो क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल नेचर टंग कैन बी मोर परमानेंट। वो उसमें लेस वियर एंड टियर होगा देन योर स्किन। एक बात समझ आई? दूसरा, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स या हमारा फेस एक्सपोज्ड पार्ट है तो लोग उसको स्टील कर सकते हैं। कोई हमारे फिंगरप्रिंट्स को कहीं से भी स्टील कर सकता है बिकॉज हम लोग पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं, राइट? सिमिलरली हमारे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक कर ले तो इट इज़ मोर एक्सपोज्ड एंड लेस सिक्योर। लेकिन हमारी टंग क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है तो लोगों का रीच या एक्सेसिबिलिटी उस टंग तक कम होती है, जिस वजह से उसका डुप्लिकेट बनाना ईजी नहीं है या उसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए भी टंग एक बहुत सेफ़ एंड सिक्योर बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर है। तीसरा, एक्सेसिबिलिटी। येस, टंग इज़ ईजिली एक्सेसिबल क्योंकि जैसे आप अपना माउथ खोलेंगे तो टंग आपको दिख जाएगा। इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल और उसको ईजिली मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं।
देखिए, जब भी हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा या स्कैनिंग करना पड़ेगा तो हमें टंग को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड स्टिकिंग आउट योर टंग कैन बी एम्बैरेसिंग and insulting in public situations, right? Second, hygiene issues. There are certain hygiene issues with tongue sticking out of your body, and so it can create a problem. But there are certain problems with the tongue because एक large database require रहेगा अगर हमें इसे biometric identifier की तरह यूज़ करना है, which we lack currently, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. Next, we need a highly advanced scanning technique for biometric identification of tongue, which creates a hurdle in this system. Also, it is not at all acceptable for most of the people who believe that showing your tongue is quite insulting, and that's why it is not easily acceptable as of now. तो अब समझते हैं that how tongue biometric work. देखिए, इसके लिए कुछ 3 या 4 स्टेप्स होते हैं which is very easy. नंबर 1, enrollment. क्या किया जाएगा, आपके टंग का को स्कैन किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, उसकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी ताकि उसको इनरोल किया जा सके डेटाबेस के अंदर. नंबर 2, फीचर एक्सट्रैक्शन. टंग के जितने भी फीचर्स हैं जैसे कि शेप, साइज़, कलर, पैटर्न्स, रिजेस, फिशर्स, क्रैक्स, इन सभी को एक क्रिप्टेड मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, एक टेम्पलेट में कन्वर्ट किया जाएगा. नंबर 3, दे आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस. एंड नंबर 4, मैचिंग. Whenever we need to establish the identification, a new scan is done and it is matched with the stored template, and if it matches, identification gets established. So this is all about biometrics. I hope कि आपको ये information useful लगी हो. If you like this video, do share it with your friends, subscribe to my YouTube channel and stay connected. राधे श्याम.